नमस्कार, यूट्यूब न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। महागठबंधन में कल सीएम चेहरे को लेकर के लगातार कई घंटों तक मीटिंग चलती रही। कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो था वो कल के लिए ये निकल कर के आ रहा था कि क्या जो अटकलें लगाई जा रही थी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस को लेकर के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के संशय बना हुआ है, वो इस मीटिंग में दूर होगी। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के जो तनाव एक दूसरे से इन पार्टियों में देखने को मिल रहा है, क्या वो तनाव अब सुलझ जाएगा और खुशी खुशी ये पार्टियां विधानसभा चुनाव में एक साथ नजर आएंगी। तो वहीं अब इसको लेकर के कांग्रेस के प्रभारी की तरफ से बड़ा बयान आया है। बता दें आपको कि जहां कल एक तरफ मीटिंग को लेकर के उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस और बाकी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की जो मीटिंग थी वो बिल्कुल अच्छी रही, बढ़िया रही। और बिहार में कैसे विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाकर कांग्रेस और बाकी महागठबंधन की पार्टियों को काम करना है, उस पर चर्चा हुई। लेकिन असली मीटिंग अब बिहार में होने वाली है। बिहार में जो मीटिंग होगी उसमें उसका बढ़िया परिणाम निकल कर के आएगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इस मीटिंग में कौन कौन से पार्टी शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है महागठबंधन की सारी पार्टियां इसमें शामिल हों। इस बात के अलावा और कोई जवाब ना देते हुए कृष्णा लावरू जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। बता दें आपको कि कल की मीटिंग में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। और इस मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम बातें डिस्कस हुई। ऐसे में एक जो खबर इस मीटिंग को निकल करके आई वो ये आई कि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई है कि जो 2020 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वही 2025 में भी होना चाहिए। यानी कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2020 में, तो 2025 में भी कांग्रेस को 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के तो तेजस्वी यादव ही आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर सीट शेयरिंग का पेच उलझता है तो महागठबंधन में इन दोनों बड़ी पार्टियों में कोई भी मूड अपना बदल सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा लावरू, पहले उनके बयान को आपको सुनाते हैं। दिल्ली में बैठक हुई, आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता थे। जी, कल बैठक हुई, अच्छी बैठक हुई। बिहार की रणनीति के बारे में चर्चा हुआ और कल दोबारा पटना में मीटिंग है और मजबूत होकर गठबंधन में लड़ेंगे और जीतेंगे। शेयरिंग को लेकर के क्या बात का नेशनल हेराल्ड को लेकर प्रोटेस्ट है और कई नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। जी, मोदी जी और शाह जनता के लिए काम नहीं करते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस प्रशासन सबको अपने पालतू बनाए हुए हैं, तो अन्याय होता है तो सड़क पर उतरना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। धन्यवाद। सर, कल जो बैठक हो रही है बिहार में, सर कौन कौन दल के लोग होंगे शामिल? कल जो बैठक हो रही है 17 तारीख को, उसमें कौन कौन से दल के शामिल? उम्मीद है कि गठबंधन के सारे लोग। सर, वक्फ बिल को लेकर के सुनवाई आज होनी है सर। तो सुना आपने कृष्णा लावरू को। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो मीटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी और बिहार में एक और मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में महागठबंधन के तमाम दल शामिल होंगे और उस मीटिंग में सीट शेयरिंग और बिहार में रणनीति को लेकर के और आगे की बातें होंगी। दिल्ली में भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनी, बातें हुई और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही। बता दें आपको कि कृष्णा लावरू ने कहा कि जो मोदी शाह ये लोग आते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इसके आगे बता दें आपको कि जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, उसमें सीट शेयरिंग का मामला सबसे ज़्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस के तरफ से 70 सीटों की डिमांड की गई है। अब राजद जो पिछली बार 70 सीटें देकर कांग्रेस को पछता रहा है, क्या इस बार भी कांग्रेस 70 सीटें देने के लिए तैयार होगा? पिछली बार कांग्रेस की वजह से राजद सत्ता में आते आते रह गई थी, क्योंकि कांग्रेस की ज़्यादातर सीटों पर हार हुई थी और एक बार फिर कांग्रेस की यह डिमांड कहीं राजद को ले न डूबे।
मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड रखी गई है। देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में आखिर इन दोनों पार्टियों के मन में आखिर क्या चलता है। क्या आगे ये दोनों साथ रहते हैं या फिर आगे चल के विधानसभा चुनाव से पहले अपना अलग अलग रास्ता देखते हैं, क्योंकि अब इस पार्टी में, इस गठबंधन में न सिर्फ महागठबंधन की पार्टियां हैं बल्कि अब मुकेश सहनी भी आ गए हैं। मुकेश सहनी की भी पार्टी इस महागठबंधन में शामिल है। लिहाजा सीट शेयरिंग को लेकर के अब तमाम पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी।